बैक टू माय चैनल। और मैं आपकी महक और आप लोगों की सभी को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल महक की क्रेज़ी लेज़ी लाइफ में। तो आज करवा चौथ का पहले सुबह उठ गई थी। मैं लेट उठी थी क्योंकि कल हमारे घर में, मैं बाद में बताऊँ, थोड़ा बहुत लेट, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब था रात को। तो सुबह भी उठी, सुबह भी हमारे अभी जो मैं कर रही हूँ वो दोपहर के टाइम की है। आज दिवाली की सफाई की शुरुआत हो गई, पहले भी कर दिया था मैंने थोड़ा स्टार्ट, पर करवा चौथ के दिन मैंने कुछ नहीं किया। तो आज से मेरा दिवाली का सफाई स्टार्ट हो रही, क्योंकि राजस्थान में दिवाली के टाइम पे, राजस्थान हो या कहीं पे भी हो, लोग सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कम दिन बचे हैं मेरे पास, तो मुझे वो सफाई करनी है, तो मैंने सफाई कर दी। और मैं बहुत जल्दी काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यू की वजह से, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। तो मुझे टाइम लगता है 2 3 4 दिन, जो नॉर्मल 2 दिन में कर देते हैं वो मुझे 4 5 दिन लग जाते हैं साफ़ करने में। तो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ सफाई। तो मैंने थोड़ा सा अभी छेड़ रखा है, मैं सुबह से कर रही थी पर मैंने उस टाइम शूटिंग नहीं की थी क्योंकि मेरा मूड बहुत ख़राब है अभी, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अभी मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड से अभी आज बात भी नहीं हो रही, बिल्कुल ही घर वालों से भी बात नहीं हुई। तो अभी मैं खाना खा रही हूँ। जो मैंने खाना इतना बनाया नहीं थी क्योंकि सफाई छेड़ रखी थी और खाना बनाना भी मुझे ही पड़ता, और कल की बहुत सारी चीज़ें थी। और हमारे घर में ऐसा होता है, हर घर में जो मिडिल क्लास घर होते हैं उनमें होता है कि कल की रखी अगर कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो सुबह खा लेते हैं। तो कल की थी तो हम वही खा रहे थे, सिर्फ चावल बना लिया था बस। और वो चावल दाल और कढ़ी थे, बाटी भी थी, चूरमा भी था। मुझे खाना नहीं था और बाबू को नहीं खाना था चूरमा, तो मैंने थोड़ा सा चावल, क्योंकि हम माई मम्मी और बच्चा चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने वो बनाया था। अभी मैं आपको शो करती हूँ, तो हम वो खा रहे हैं अभी। मैं बाबू को अंदर दे के आई हूँ, मैं हॉल में बैठी हूँ, तो मैं शो करती हूँ। तो ये चावल, ये आपकी दाल और एक कढ़ी, और ये ट्रिपोलिया मिर्चे, ये दोनों तो कल के हैं और ये सुबह के बने हैं। तो अब हम लोग तो अभी यही सब खा रहे हैं। बाद में रात को मैं सफाई करके फ्री हो जाऊंगी, जब मैं रात को अच्छा सा कुछ बनाऊंगी। पर अभी के लिए तो यही है। पर अभी दिवाली आ रही है और बहुत ज़्यादा मेरे घर में अभी टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा। कल मतलब बिना कुछ बात के हमारे घर में बहुत बहुत बड़ा लड़ाई हुई, तो पुलिस के पास भी हो गया आज। और रात को मेरे हस्बैंड उसी चीज़ की वजह से मेरे हस्बैंड और मेरे में लड़ाई होगी, जबकि कल करवा चौथ था और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं लड़ाई करूं। पर अभी जो हमारी सिचुएशन है, तो वो कल बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और मैं अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अभी त्यौहार का टाइम चल रहा है और मैं अपना ऐसा पर्सनल चीज़ मैं नहीं करना चाहती हूँ आउट। तो मैं इसलिए अभी पूरा डिटेल्स में नहीं बताऊँगी, पर जब मेरा लग जाएगा ना, मुंह तक भर गया और मुझे बताना चाहिए, तो तब मुझे बताना ही पड़ेगा, तो मैं उस टाइम बताऊँगी। और अभी के लिए तो मैं खाना खा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ सफाई। तो मैं खाना खा के आप लोगों से थोड़ी देर बाद, जब मैं सफाई करूँगी, तो वो दिखाऊँगी क्या क्या सफाई कर रही हूँ। तो है गाइस, आज मेरा रसोई पूरा देखो, पूरा गंदा पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड पे कैमरा करके। तो ये मेरा पूरा रसोई फैला पड़ा है, क्योंकि कल रात करवा चौथ के टाइम, आपको पता ही है, वीडियो में पहले भी मैंने बताया कि कैसा झगड़ा हुआ था। तो रात में किसी को किसी से बात करने का मूड नहीं था, तो हमने किसी से बात नहीं करी। पति ने मतलब करवा चौथ के चांद के व्रत खोलने के बाद उन्होंने मेरे से बात नहीं की, अभी तक बात नहीं कर रहे ढंग से, और मैं उनसे नहीं कर रही, क्योंकि मैं आपको बाद में बताऊंगी ये क्या छापा है क्या नहीं। पहले हम फिगर आउट कर ले इसको अच्छे से, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। पर
अभी के लिए, क्योंकि मैंने सुबह काम नहीं खाया था, सुबह भी बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, फिर मुँह बड़ा बहुत कुछ हो गया सुबह पहले, तो मैंने लेट ही स्टार्ट किया था। तो ये दोपहर का टाइम है, तो मेरा रसोई ऐसे फैला पड़ा है। पहले मैं इसको समेट लूँ, फिर आप लोगों से ऊपर मैं अपना सफाई का काम शुरू करूँगी। पहले रसोई का ये फ्री कर दूँ, क्योंकि मैं एक टाइम पे एक एक रूम साफ़ कर रही हूँ। पहले मैं अपना कमरा साफ़ करूँगी, क्योंकि वो आप साफ़ कर दिया तो वो इतना कुछ है नहीं, तो फ्री हो जाएगा एक दिन में। और उसके बाद मैं बाहर वाला, ऊपर ये 2 मंजिला घर है, तो मैं और एक कमरा करूँगी। ऐसे एक एक करके करूँगी, आपको बताती चलूँगी कितने कमरे हैं, क्या घर है, कैसा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी के लिए मैं रसोई साफ़ कर लेती हूँ। तो गाइस अब मैं बर्तन मांज रही हूँ, और बर्तन मांजते टाइम पर मुझे कुछ खबर ऐसी बुरी आई नहीं थी, तो इसलिए मैं सोची थी कि बर्तन मांजूँ, फिर ऊपर जाके सफाई की काम छेड़ूँगी। पर उसके कुछ देर बाद वेलकम मेरी लाइफ में। कल की कल तो मैंने शॉर्ट डाल ही दिया था, तो कल मतलब आज की जो शॉर्ट थी मैंने वो डाल दिया था अपडेट के लिए। तो उस टाइम में मैं थोड़ा सा पॉज लेना चाहती थी, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ब्लॉग में एक्सप्लेन करूँ, क्या करूँ। अभी जो मेरा सिचुएशन है वो मैं क्या आपको कैसे बोल के समझाऊँ, क्या करूँ, क्योंकि आप लोग मुझे जानते नहीं हो, मेरी लाइफ के बारे में कुछ जानते नहीं हो, तो लोगों को लगेगा कि ये तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए स्ट्रेटजी करे। पर उस टाइम जो मेरा अंदर था, इसलिए मैंने शॉर्ट में बोल के थोड़ी देर निकाल दी। पर अभी मैं थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर समझी कि मैं क्या करूँ। मेरे घर में अभी कोई काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बर्तन धो रही थी, जैसे आपने शुरुआत में देखा ब्लॉग के कि मैं सुबह के टाइम नहीं उठा, क्योंकि कल झगड़ा हुआ था बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। और हर टाइम ब्लॉग के पूरे टाइम आप कैमरा लेके नहीं घूम सकते, एक एक टाइम पे क्या क्या कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे क्लिप्स बनानी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, और फिर मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो सुबह के उस टाइम पे जब मैं शूट कर रही थी, तब मैं खाना खा रही थी, घर के बर्तन वगैरह साफ कर रही थी, तो वो मैंने किया। उसके बाद जो अपडेट आया उसमें हम अंदर से बिल्कुल टूट गया था। तो मैं क्या कहाँ से कहाँ क्या करूँ, पैसे कहाँ से लाऊँ, क्या करूँ, क्या इस सिचुएशन से मैं हटूँ। मैं हाउसवाइफ होने के मैं नर्स थी, काम करती थी, और हाउसवाइफ अभी राइट नाउ मैं हाउसवाइफ हूँ, कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस हूँ, हेल्पलेस हूँ राइट नाउ। तो मुझे वो फर्स्ट कहीं पे भी क्या करूँ समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहाँ से क्या करूँ। तो मैंने वो सोच डाला, थोड़ी देर के लिए पॉज ली, और फिर मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो मैं मैं अब बताती हूँ कि उस टाइम मैं बर्तन धो रही थी, उसके बाद एक न्यूज़ आया, मेरे हस्बैंड आए और हमारी फिर से तू मैं हुए। वो मेरी बात सुनना नहीं चाहते थे, एग्री नहीं करना चाहते थे, और मैं एग्री उनके बात से नहीं हो रही, क्योंकि ये मामला जो है ये हमारे ये घर के ऊपर है। ये घर हमने 6 साल मेहनत करने के बाद ये घर लिया था। अभी ये वीडियो शायद मेरे कुछ रिश्तेदार भी देखे और हमको बोले कि क्यों लिया था, क्या लिया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन वो बोलेंगे, ताने भी मारेंगे। तो मुझे उससे कोई फ़र्क अभी पड़ता नहीं है, क्योंकि जब ये घर हमने लिया है, 6 साल से मेहनत करी, कोई हेल्प करने तो आया नहीं था। हमने मेहनत करी, रिक्स इसलिए लिया क्योंकि ये टाइम हम रिक्स ले भी सकते हैं, आगे जाके हम रिक्स नहीं ले सकते, है ना। घर छत होना घर पे लिए बहुत है। तो हाँ, नानी नाना जी के घर हमारे पास छोटा था, पर उसमें भी वो करते थे, मतलब हमको हर दूसरे दिन पैसे लगाने पड़ते थे, हर दूसरे दिन कहीं से। वो पूरा घर अभी जिनको हमने बेचा वो हमको फ़ोन करके कह रहे कि आपने क्या घर बेचा, मेरे से बिक नहीं रहा, ये क्या कर दिया, वो फ़ोन करके हमको बोल रहे हैं, क्योंकि वो घर ऐसा था, हालांकि छोटा था, उसमें हर मतलब हम जो भी कमाते थे वो घर में ही लग जाता था, और ऊपर से उसमें ऐसे मतलब हर कोई बीमारी बोलो बीमार ही रहता। मैं मरते मरते बची थी, पिछली दिवाली की बात है, तो मरते मरते बची थी। कोई ना कोई बीमार, सिर्फ मेरे हस्बैंड को छोड़ के हर कोई बीमार ही रहता था। तो पैसे आने के वजह खर्च ही हो जाते थे, तो हमको वैसे भी घर चेंज करना था,
तो क्योंकि हमारे नानी नाना जी को भी पसंद नहीं था। रिश्तेदारों का क्या है, जब बोले हाँ कर तुमने हमको क्यों नहीं बताया, जब बताते हैं ज़रूरत पे तो वो कहते हैं क्या ज़रूरत थी इतने। भाई तब था, हमारे स्टेबल लाइफ थी, स्टेबल थी, और मुसीबत किसी को बोल के नहीं आती। उस टाइम हमने, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ये जो फैमिली कंप्लीट अब आगे और भी आपको एक्सप्लेन करूँगी, देखूँगी, अभी बोलने जाऊँगी तो हर चीज़ पार्ट पे ये लंबा वीडियो हो जाएगी। और मेरा चैनल अभी नहीं है तो मैं इतना लॉन्ग वीडियो नहीं डालती, 5 7 10 तक ही डाल सकती हूँ। तो मैं इसीलिए शॉर्ट पे अभी मेन मुद्दे पे आती हूँ। मैं बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी कल के वीडियो में। तो अभी के लिए मतलब मैं और मेरा हस्बैंड अभी इसी बात में, क्योंकि हम वो 2 महीने से बिल्कुल ही उनके पैर में चोट लगी थी, बैठे थे, और घर पे मतलब बिस्तर ही बोल सकते हो, एक पैर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था, तो घर पे ही बैठे थे। और दूसरा, उस टाइम बारिश के वजह से हमको लॉस भी हुआ था, क्योंकि हमने ये घर लिया था, और ये घर कंप्लीट होने से पहले हमको उन्होंने जिसको पैसे दिए थे वो पूरा कंप्लीट करे भी नहीं, वो चले गए। वो स्कैम हमारे साथ थोड़ा हुआ, पर इतना बुरा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत ही काम बाकी था, वो हर बिल्डर से हम लेते हैं तो वो छोड़ते ही छोड़ता है। तो थोड़ा बहुत काम है जो मैं पुट्टी वगैरह की तो हम करा लेंगे, बाद में पैसे आएंगे तो करा लेंगे, ये सोचा था। पर उस टेंशन में, क्योंकि घर कंप्लीट करानी थी, वो उसके पीछे बरसात, इस चक्कर में हमारे बिजनेस में उन्होंने उस टाइम नहीं कर पाए, क्योंकि घर अगर इतने पैसे लगाए घर पे, ये ज़्यादा ज़रूरी था, तो इस पे भाग रहे थे, क्योंकि पैसे लेके भाग नहीं जाए, ये नहीं हो। तो इन सारे चक्कर में हमारी बिजनेस होगी थोड़ी सी लॉस। और मेरे हस्बैंड इतने बड़े पढ़े लिखे नहीं हैं कि कहीं पे भी जॉब आसानी से, उनको वो 7 8 तक की पढ़े हैं, और उनको जो जॉब है वो है बैटरी का ही। तो अभी हमारा जो दुकान है, अगर हम जॉब लगते हैं तो वो दुकान सफ़र करेगी, और दुकान अभी चलो मानो मैं क्लोज़ कर भी देती हूँ तो भी अभी जो हमने वो दुकान के, अगर वो बाहर भी जाए तो वो मतलब नहीं हो पाएगा, उस जितने उनको मिलेंगे, कोई सा भी दुकान में काम लगे या कहीं से भी, तो उससे हमारी पूर्ति नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोन भी है, घर भी है, 4 5 जन की बच्चे स्कूल, वो कंप्लीट नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से हमारी थोड़ी सी फाइटिंग हो रही थी, क्योंकि मैं उनको कुछ जॉब बोल रही थी जो वो करना नहीं चाहते, और मैं जा रही हूँ तो क्योंकि मेरे घर पे ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो मेरे को जानने, मेरे पास ये एक यूट्यूब सहारा है ताकि ग्रो हो जाए और मैं कुछ कमा सकूँ, और मैं अभी उनको फ़िलहाल थोड़ा सा सपोर्ट दे सकूँ, ताकि हमारी बिजनेस फिर से सेटल हो जाएगी। 5 6 महीने या 3 4 महीने में फिर वही जगह आ जाएंगे, पहले जहाँ हम थे वो सेटल हो जाएगी। पर वो 5 6 महीने की जो स्ट्रगल है उसमें ये बहुत बड़ी बात है। इसका जो एक अगर आप लोन लेते हो तो उसका बहुत बड़ी बात है, उसका ड्यू जाना, तो उस पर सफ़र करते हैं। अभी अभी हम उसी चीज़ पे सफ़र कर रहे हैं, तो इसी चक्कर में मन, और अभी जो है नोटिस जब आया था हमको, क्योंकि नहीं दिया था, और पता नहीं किस वजह से, कौन सा 15 16 दिन पे किस के लिए आती है, तो बैंक से मेरी कट नहीं रही थी, वो उनकी तो है, और ज़्यादा डिटेल्स में हो जानते हैं। तो उस चक्कर में मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, और हमारी अभी मोमेंट पे जब पैसे नहीं हो तो आपको पता है घर पे कैसा। तो किसी को बोल के तो आती नहीं है मुसीबत, है ना। तो मुसीबत आई है तो लिपट भी लेंगे, 2 4 5 महीने में उठ जाएंगे, पर अभी हम नहीं चाहते कि ये जाए। इस टेंशन में हम पूरे माहौल है, किसी के घर में कोई भी मुसीबत टेंशन होती है ना, वैसा टेंशन का माहौल है। तो आगे क्या करना है मुझे नहीं पता। हाउस वाइफ होने के वजह से मैं अपने आप को भी इतना हेल्पलेस महसूस कर रही हूँ कि कुछ नहीं कर सकती मैं। मेरे पास एक ये सेटअप है, बहुत लोगों का मैंने आज तक जितने मैं भी करती थी पहले, ये यूट्यूब और भी चैनल्स खोले थे ताकि कर सकूँ, पर ये उस टाइम ज़रूरत के लिए इतना नहीं था कि खुशी के लिए हाँ मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मेरे ऊपर था कि हाँ है। पर अब जैसे ये है ना कि ऐसा लग रहा है कि मैं ज़रूरी
होता ना कि नहीं, मुझे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर नहीं कर सकती, तो मैं इस पे पूरी मेहनत करूँ, कोशिश करूँ और एक अब इंडिपेंडेंट हो, इतने लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं। इस हिसाब से मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ और आप लोगों को अभी मेरी सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे और भी लोग होंगे जिनके साथ मेरे जैसे सिचुएशन हो गए, चाहे तो वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको मोटिवेशन मिले कि वो भी हार ना माने। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले हार मानने की था, तो पर मैंने बचपन से नहीं सीखा किसी चीज़ से हार मानना। मैं कुछ ना कुछ करूँगी। अब आगे का क्या होगा मुझे नहीं पता कल का, पर अभी के लिए मैं अपनी जितनी बची कुची हिम्मत है, प्रॉब्लम मेरे पास आई है तो मैं उसको सामना करूँगी, पीठ दिखा के नहीं भागूंगी, सामना करूँगी और उसको लड़ा के हर ये वीडियो शायद लॉन्ग हो जाए, पर 2 पार्ट में मैं इस ब्लॉग को डालूंगी क्योंकि आप लोगों को ये बात जानना ज़रूरी है। आप मेरे डेली लाइफ में जा रहे हो तो डेली लाइफ में मैं क्या करूँ वो एक्सप्लेन करना ज़रूरी है ताकि आप मुझे समझ। तो प्लीज़ इस ब्लॉग को पूरा देखना और प्लीज़ बोर मत होइए। किसी की जो लाइफ स्ट्रगल है उनको देखिए। अगर आपको भी कभी, अब भगवान नहीं करे आप लोगों को कभी कुछ हो, पर अगर आप लोगों के भी कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस हुआ तो आप भी स्ट्रॉन्ग मेरी तरह रहो। और मेरे जैसे और भी जो अभी हो रहे हैं वो देखे तो प्लीज़ अपने आप की हिम्मत जुटाइए। तो अभी मेरे को कुछ तो करना था, तो मुझे इसलिए मैं ये ब्लॉग ही बना रही हूँ क्योंकि अपनी दिल की भड़ास किसी को बोल के ही निकाल सकते थे, मेरे पास और कुछ है नहीं बोल के निकालने के लिए। तो मैं कैमरा उठाया और मैं बैठ गई, बेड पे पैरे पैरे रो रही थी मैं। आधा 1 घंटे पहले जब वो वीडियो शूटिंग करी उसके बाद मैं यहाँ के रो रही थी बेड पे। तो अब मैं उस बेड से उठ के अपने आप को हिम्मत दी और मैंने सोचा रोने से कुछ नहीं होगा, उठो और जियो। तो मैं अभी आपको मेरा घर की हालत दिखाती हूँ। झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ आज मेरे घर में, कुछ भी नहीं, ये टेंशन के माहौल में। अभी मेरे हस्बैंड गए हैं बाहर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा घर कैसा फैला है। देखो, तो ये देखो, ये बिस्तरों पे कपड़े पड़े हैं। ये मैं काम करती हूँ इस चूड़ा का, जिससे मैं घर में कभी बैठी नहीं रहती हूँ, ये चूड़ा का काम करती हूँ। इतने पैसे नहीं होते हैं पर हाँ थोड़ा बहुत हो जाते हैं जिससे मैं मैनेज कर सकूँ, पर अभी के लिए नहीं है। ये मुझे आज सफाई करने थे क्योंकि मैंने ये सुबह खोल भी दिए थे ताकि ये खुल जाता है पूरा। अमेज़न से मंगाए थे क्योंकि मेरे कोई इंटीरियर है नहीं, बाद में पैसे आएंगे तो शायद मैं कर पाऊँ। तो मेरे पास अलमारी नहीं था तो मैंने ये मंगाया था ऑनलाइन। तो ये देख सकते हो। और मुझे इस कमरे का पूरा सफाई करना था, झूल झाड़ू इतना है नहीं, जाले वगैरह, ये जाले वगैरह साफ करने थे। ये बेड को खोल के जो हमारे कपड़े इसमें बिस्तर रख के उनको संभालने थे, दिवाली पे करते ही है। तो ये सारा आज ये कमरा मुझे करना था जो मैं करने थे। और ये कपड़े धुले हुए कपड़े थे जिनको आयरन करके घड़ी करके मुझे रखना था। तो देखो कुछ भी मेरे घर पे अभी झाड़ू पोछा तक कुछ भी नहीं हुआ टेंशन के वजह से। आगे मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो अभी के लिए मेरे पास यही अपडेट है। पूरा दिन पहले कल झगड़ा हुआ था, रात को हम 12-1 बजे तक सोए, मैं 9-10 बजे तक। चाँद कब उठा था मुझे वो भी नहीं पता था। खाना बना के मैं रात के 9-10 बजे के बाद मैंने वो खोले, फिर वापस से मैंने बाटी बनाना रह गया तो वापस से बर्तन खोलने के बाद बाटी वगैरह बना के खिलाया पिलाया सबको सुलाया। उसके बाद मैं बैठी, मैं सोची ब्लॉग को एडिट करके डाल दूं, पर मैं नहीं डाल पाई क्योंकि मैंने कल एक डाल दिया था। नए चैनल में ज़्यादा ब्लॉग एक साथ नहीं डाल सकते, तो मैं कल का ब्लॉग आज सुबह डाला एडिट करके क्या। और उसके बाद जब उठे तो मेरा मूड बिल्कुल ही ख़राब था, बिल्कुल ही। क्या फिर भी सोचा कि दिनचर्या तो आपको करना पड़ेगा ना, तो अपने मन को मना लिया था। तो ये पूरा घर मुझे आज करना था। और ये 2 मंजिला मकान है, तो 2 कमरे हैं और 2 हॉल है। मैंने 3 ऊपर के 2 कमरे और 1 हॉल, और नीचे 1 कमरा 1 हॉल, मतलब 3 कमरे 2 हॉल हो गया और 1 रसोई। ये सबका सफाई करनी थी मुझे।
एक दिन में तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं अस्थमेटिक हूँ और मुझे जल्दी जल्दी काम करती हूँ तो हाफ जाती हूँ। अभी भी बात करते करते हाफ जाती हूँ, मेरी एक नोज़ बंद रहती है। तो हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हैं। तो ये देखो, ये पूरे घर है, क्योंकि बरसात की वजह से मैंने यहीं लगा रखा था इसको, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी बरसात हो रही है इसीलिए। तो ये सारे कट्टे वगैरह हम अभी शिफ्ट कर गए हैं, तो इतने जाले वाले तो थे नहीं है। 2-3 महीना हो गया हमको यहाँ शिफ्ट हुए। उसे जनवरी में परचेस किया था ये घर हमने, तो जनवरी अप्रैल के करीब हम यहाँ पे गृह प्रवेश करा, और अप्रैल मार्च, मार्च अप्रैल मई के करीब यहाँ पे हम रहने आए। तो अभी ज़्यादा दिन हमको ये घर पे नहीं हुआ, तो इतने जाले वाले नहीं है। पर इसके छत की थोड़ी सी दिक्कत है, छत की थोड़ी सी मरम्मत, इसमें पानी रिसता है, क्योंकि उन्होंने टाइल लगा दिया था। तो टाइल में पुट्टी वगैरह, और टाइल के छत पे आपको पता है कि प्रॉब्लम होती है। वो हम सोचे थे कि आहिस्ता आहिस्ता कर देंगे, उनसे पैसे लेने थे हमको जिससे हमने ये घर परचेस किया। पर वो अभी उन्होंने भी कुछ, मतलब मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी, इस पूरे घर के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, मुझे भी कंटेंट मिल जाएगा। अभी मुझे ये करना था, सारी ये कपड़े घड़ी करने थे, आयरन करने थे, इसको जमाना था, ये पूरा कमरा करना था। पर अभी मेरा जो है मैं कुछ नहीं कर पाई, और मैं बैठी इसको करने, तो मैं अभी करने बैठती भी तो मेरा जो दिमाग अभी ख़राब हुआ मैं ना, तो मैं इसको कर भी नहीं पाती। क्योंकि मैं करने सोची थी कि जब सुबह कर दी थी कि मैं ये कर लूँगी, पर उसके बाद वो जो आके बोले, और फिर से हमारी रात बहसबाजी होगी, और ये सारा जो मामला है उस पर अभी टेंशन, डिटेल वीडियो में पूरी बात बता दूँगी। अगर ये सल्यूशन हो जाए हमारे, फिर मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं डालूँगी तो लोग, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार भी हैं जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, वो हमसे बोलेंगे, और उससे ये जो टेंशन का माहौल है और डिप्रेस हो जाएंगे, और मैं वैसी डिप्रेशन के पेशेंट हूँ, तो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी। तो मैं एक बार ये सलूशन कर दूँ तो फिर आपको मैं बताऊँगी, इसके मैंने आपको भी समझ आएगा कि मैं ये काम छोड़ के अभी ये क्यों कर रही हूँ। क्योंकि अभी मेरे जो सिचुएशन है, मुझे अपनी बातें कहीं पे तो निकालनी है, नहीं तो मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं प्रॉब्लम होगी तो अभी मेरे घर में कोई संभालने वाला है नहीं। मेरा हस्बैंड है, वो मैं उस सिचुएशन को संभाले, मेरे को संभाले, तो मैं ये नहीं चाहती अभी, क्योंकि और ज़्यादा प्रॉब्लम, अगर कम नहीं कर सकते हो तो बढ़ाओ मत। तो इस वजह से मैं ये सब छोड़ के ब्लॉग बना रही हूँ, ताकि मेरी जो मन की भड़ास है वो निकल जाए, और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, पार्ट 2 में डाल दूँगी, तो प्लीज़ वॉच करें, और जो वीडियो ये देख रहे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मुझे भी मतलब देखिए समझिए फिर जज कीजिए, अभी ऐसे जज मत कीजिए न। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि मैं कोई फिल्टर या वो नहीं, तो मैं बिल्कुल रियल जो लाइफ है ना वो दिखा रही हूँ। कोई यूट्यूबर की तरह प्रोफेशनल एडिट करके या कट दे के या कुछ वो करके, या अपनी बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करके वो नहीं दिखा रही। और भी यूट्यूबर है जो रियल लाइफ स्ट्रगल दिखा रहे हैं, उनके जीवन में जो स्ट्रगल है, तो मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, तो इस वजह से मैं यूट्यूब में अपनी स्ट्रगल दिखाने आई हूँ, ताकि मेरे जैसे अगर कोई है तो उससे मोटिवेट मिल सके। हम उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा तो गरीब है नहीं, और बहुत वो भी नहीं है कि जाके वो कर सके और वो कर सके, ये कर लो वो कर लो, ये है। हम मिडिल क्लास वाले हैं ना, उनका लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि जो अभी यूट्यूब में है कि बाहर गांव में मिट्टी का घर ये है वो है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी लाइफ स्ट्रगल है, पर मिडिल क्लास की स्ट्रगल कोई नहीं देखता। ओरिजिनल मिडिल क्लास जो ना अपर क्लास है ना नीचे क्लास है ना बीच के हैं, ये सिचुएशन अभी हमारे हैं। तो इस वजह से तो मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, जो भी ये ब्लॉग देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस चैनल को भी बढ़ावा मिल सके। तो अभी के लिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करूं, क्योंकि मुझे सर दुख रहा है, और मैं ये सांस भी भर रही है, क्योंकि मैं इतनी बोलती नहीं हूँ, इतना जो मुझे नॉर्मली
रियल लाइफ में जानते हो जानते हैं मैं इतना नहीं बोलती, क्योंकि मेरी देखो अभी सांस भर रही है, पर मुझे ये बतानी थी, अपनी जो मन में भड़ास है वो निकालनी थी, तो मैंने इस ब्लॉग में निकाली है। अभी देखूँ मैं ये सफाई करना स्टार्ट करूँगी या नहीं, थोड़ी देर बैठूँगी उसके बाद कर